किसी भी समाज को अगर जानना है तो सबसे पहले उसकी लोक संस्कृति को जानिए, लोक कथाओं को जानिए, तभी आप उस समाज के बारे में जान सकते हैं। तो आज हम गमरी पट्टी के बगुड़ी गांव में आ रखे हैं और बगुड़ी गांव में आपने ज़रूर सुना होगा जीतू बगड़वाल। उनकी प्रेम कथाएं आज भी हमारे पहाड़ों में लोगों को सुनाई जाती है। तो आज हम बगुड़ी गांव में आ रखे हैं और बगुड़ी गांव में एक ग्रामीण है हमारे साथ। कहते हैं कि जीतू बगड़वाल ने यहाँ जन्म लिया था, यहाँ के वो राजा थे, इस पट्टी के वो पूरे राजा थे। तो इनसे ज़रा बातचीत करते हैं, आप लोग बने रहे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पाल सिंह बिष्ट है सर। पाल सिंह जी तो सर। आप यहीं के गांव के हैं? हाँ, मैं यहीं का गाँव का, मेरी पैदाश यहीं है अच्छा, सर। पैदाइशी। जी। जो कहते हैं कि दंत कथाएं भी है हमारे पहाड़ों में जीतू बगड़ाव से रिलेटिव। तो जीतू बगड़ाव इसी गांव के थे? इसी गांव के थे साहब। अच्छा, इसी गांव हाँ, इसी गांव के थे। बहुत लंबी कथाएं, उतना आपको कहाँ सुनाई, कहाँ से आए थे, कहाँ जो मैंने पूर्व में मैं थोड़ा सा आपको बोला कि 3 भाई आए थे। एक यहीं रहा, वो भीम सिंह था, भीम सिंह नाम से, जिसके हिस्से में ये माली आई। एक चिन्याली गया था, उन्होंने अपने नाम से बिष्ट बसाई। एक भाई वहाँ बरसाली गया था, बरसाली से फिर नंदगांव गए। कुछ यहाँ तो लंबी कथाएं हैं। वो आया था यहाँ पर बेचारा, तो इस प्रकार के थे। तो ऐसे पहले के या सत्यपुरुष समझो क्या उनके अंदर क्या ऊर्जाएँ थी, जैसे ये कथाएँ चलती, मात सिंह भंडारी की चलती है जो भी। तो जीतू बगड़वाल भी ऐसे होनहार, ऐसा वीर था यहाँ का जी। तो इस प्रकार की इसकी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। बहुत कहानी लगाते लगाते इसको तो कम से कम एक दिन बोल जाएंगे। आज इस बेचारे का जो है, हम ये कहते हैं मुझे गर्व है उसकी, जब हम कथाएं सुने, वर्ड तक क्या अमीर तक भी इसका प्रचार है, जैसे माधो सिंह भंडारी का है। तो वैसे लोग जब कहते हैं कि साहब लंबी कथाएं हैं इसकी, तो इसका जो दादा का नाम था, दादा का नाम था सुरती। सुरती? हाँ, जीतू बगड़वाल के दादा थे, दादा का नाम सुरती था और पिताजी का नाम था गरीबा जी। और ये जीतू जो है पहले का, इसका भाई का नाम था उछब सिंह था। अब सिंह तो आसी बोलते, पहले का साधारण नाम उछू था, इसका नाम जीतू था दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का नाना था। चौथे नंबर का शोभनु था, जिनके हमारी बस चल रही है। अच्छा, ठीक है साहब, आप उन्हीं के वंशज हैं? हाँ, उन्हीं के वंशज हैं। पूरे गांव में और नहीं, गांव में तो कई बसे। अच्छा। लेकिन जिस कास्ट से हम बगड़वाल बिष्ट के नाम से, अच्छा, चाहे बरसावी है, चिन्याली है। कितने परिवार होंगे लगभग? अरे बगड़वाल बिष्टों के तो होंगे, मैं यहाँ कम से कम 100 परिवार, तो 200-250 परिवार को अन्य कास्ट के भी हैं। अच्छा। लेकिन जो हमारा जीतू से संबंधित रिलेटिव है, मूल हमारा भीम सिंह से चल रहा। अच्छा। अब उसने लंबी दंत कथा क्या सुनी, पर मैं यहीं से इसके दादा से शुरू की मैंने कि सुरती का गरीब हुआ, गरीब का पहले का उछबो था, तब का ये जीतू था, तब का इसका भाई नान्या था, तब शोभनु था। नान्या भी ऐसा हुआ जिसने अपना गला अपने आप का काटा, जब एक जमाने या गोरखाना चला था, कोई गाताओं का आतंक, उसी कहानी को मैं अब लगाऊंगा। तो ये जीतू था और उस समय के ये जागीरदार समझो, जो भी समझो, माना जाना आदमी था। इसकी वजह से 2 औरतें थे, अपनी इसकी संतान नहीं थी। अच्छा, 2 शादी कर? 2 शादी, एक रैथल से थी और एक इनकी बहन थी जिनका नाम शोभना था। अच्छा। अब शोभना था तो वो रैथल में थी और अपने घरवाली एक इसकी रैथल थी। अच्छा। रैथल से उसके बाल बच्चे नहीं हुए। अच्छा, हाँ, तो दूसरी लाई वो भरना था उसका नाम। अच्छा, भरना था, यानी कोटड़ा कास्ट कहते हैं हम। कास्ट नहीं होती गढ़वाल में, कई कास्ट के, जैसे हम कहते हैं मैं बगड़वाल बिष्ट है साहब या कुछ है, तो वो कोटड़े के नाम से। तो दोनों के बाल बच्चे नहीं हुए हैं साहब। हाँ जी। तो इस ढंग का था। तो बेचारा का उसके साथ ही अर्दली भी चलते थे, जिसका नाम एक मूल कामिण बोलते थे, बंसुलवार, उनका भी मंदिर है। अच्छा। हैं। तो जो घरवाली थी उसकी, जिसके बाद मैं कहता उसका नाम भरना था। अब यहाँ का राजा जाना माना था वो। तो जो हमारे पहले के ज़माने, जब ये मलिका शेरा है, तो वहाँ पर लुंग लगती थी। लुंग का अर्थ आप समझते होंगे, रोपाई। अच्छा, रोपाई से शुरू जब होती तो हमारा देवता के नाम से निकालते। तो हमारे पुरोहित ये जगुड़ी लोग हैं, दिचली वाले, ये देते थे हमको रोपाई का दिन है। तो वो एक कमिण है जहाँ कम से कम 60 बोरियाँ
टन धान होते हैं, जो 60 वहाँ बोरी। 60 अभी भी वो कायम है। अच्छा, अभी अभी भी वो होते हैं हर वो पूरे शहर हमारे था, अभी वो फिलहाल वहाँ बदाड़गांव वालों के पास है। तो वहाँ लगती थी इसकी लुंग। तो ब्राह्मण देता था जिस दिन आषाढ़ का महीना आता था, आषाढ़ का महीना जुलाई मान के चलो आप, तो ब्राह्मण ने कहा कि भैया अब कोई तुम्हारी बहन है सोमनी के नाम से ये लुंग आ रही है। अब लुंग आ रही है और ये नौगति आ रही, नौगति आषाढ़ में ऐसा। तो ये गया बुलाने को अपनी बहन का, यहाँ रैथल में गया। अब इसकी जो है साली भी वहीं थे, तो उसने मजाक में रूम में बोला ये बंदूक वाला था, ये अभी उसकी बंदूक काम है गोरण गाँव में। अच्छा, अभी भी जीतू के लक्सरी बंदूक कहते हैं उनको। राम सर का ये बड़ा शौकी था। राम अरे बांसुरी जो क्या आदमी मन मुग्ध हो जाता था। जब आश्चर्य तक हो सकते तो मनुष्य ने तो होना ही है। ऐसे ही हमारे जो बुजुर्ग लोग ये कथाएं सुनाते और हकीकत है। अब गया उसको बुलाने गया साहब वहाँ पर, तो सियाली ने कह दिया, सियाली उसकी बताते हैं लोग के मल रावतों के थे। अब लम्बी कथा में क्या सुनाऊंगा। यहाँ वो किस लिए गए थे, वहाँ जो रैथल गए थे वो? हाँ, अपनी बहन को बुलाने के लिए कि नौगति आ जाना। अच्छा, तो रुपए के लिए उस टाइम मतलब तेरे हाथ से शुरुआत होगी। अच्छा, समझने रहा। उस टाइम अरे हमारे इष्ट होता है। अभी भी हमारे भडेर देवता जो उसी गरीब ने ला रखा यहाँ, उसने कहा लिंग पैदा होगा उसी का, जितु के बाप पिताजी का लाया। ये भी प्रसिद्ध है ये, जिसको भड़ेसुर कहते हैं जी। तो अपनी बहन को बुलाया गया। तो थोड़ा अरे चलती है मजाक में, साली ने बोला या जीजाजी आपके बंदूक खाली है या कुछ लाए हो। अरे उसने कहा तो तब के लोग कहता। अरे उसने बोला मेरी माँ बोलती मैं खाना नहीं खाता, मेरे पिताजी बोलते मैं पंचायत में नहीं जाता। ठीक, इस सियाली का आना मैंने मेरे लिए मरण हो गया। तिरिया, तिरिया कहते हैं स्त्री को। और वहीं से हटा तो लगभग जब मैं यहाँ सर्विस काल में रहा भटवाड़ी में, मैं वहाँ जगह पे गया कौड़ार नाम से। पहले हाँ जहाँ अब ऊपर पाली तरफ मल्ला गाँव है और ऊपर से गंगा आती है। इधर शिला पिलिंग से एक पिलंगाड़ आती। ठीक, तो उस पिला में नीचे भेलवा टिपरी है स्थान का नाम। पहले से झोला पुल होते थे, अब तो पुल लगे सारे। तो वो गए तो कौड़ार के बड़ा साहब ऊपर तो बुरांस के पेड़ होते हैं। जेठ का महीना था। अच्छा, वो बैठ गया। वो जो उसके दोनों अर्दली थे वो भी थके थका है जो नींद आ गई। उसने राम सन निकाले अपने और उनको बजाने लगा। अब जब बजाने लगा तो आश्रय ने इतनी मुग्ध हो गया, आश्रय उसके बांसुरी सुन के उन्होंने उसके घेराव कर लिया। ऐसे बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, जय नहीं बोलते हैं, अभी भी कहते हैं लोग आधा सच आधा फंसाने वाली बात होती है। आज नागणियाँ होती हैं, मातनियाँ होती हैं, तो उन्होंने घेर लिया। बजाय मेरे वो मिर्ग भी देख रखे हैं, बड़े बड़े होते हैं जैसे हिरण, उसी बड़ी बड़ी होते हैं साबों। अब बैठ गया तो बजाने इतने मगदम हो गए तो उन्होंने उसको घेर लिया। अब घेर लिया, उन्होंने कहा कि तुम तेरे को नहीं छोड़ते हम। तो उसने कहा यार नौगति मेरी अपनी बहन को बुलानी, मैंने मेरा रुपये का दिन है। तो उन्होंने कहा चलो इतना तुमको समय देते थे, 8 गति को तुम यहाँ पर आ जाना। अपनी जान छुटाने के लिए उस बेचारे ने कहना था कि साहब चलो मैं आ जाऊँगा। और उन्होंने लाया एक मेरे घर आश्चर्य जो है भाई, देखा तो हमने भी नहीं ना, पर ऐसे सुना है हमने, और कथा भी सही है, कथा का सार भी मिलता है। लायो मेरे को उसको दे दिया कि जाओ अपना वादा पूरा कर लो। उसने उनको उठाया, खड़बुड़ जाओ। उन्होंने बोला ये कहाँ से आया साहब? अरे उनका ये ऐसा आए चर चूंग रहा था, मैंने पकड़ लिया तो आए। अब लम्बी कथा मैंने सुनाता हूँ, रावत देवाली जो भी है मला वो जहाँ कुछ। अब आए वो सीधा ले गए वहाँ रैथल में, अपने सियाल को दे दिया उसने। ठीक है, यहाँ आया तो बीमार हो गया, जो भी है जैसा है लेना है देना है, हो गया बीमार। अब बीमार का अब उसने कहा नौगति वहाँ लोग का दिन था, वहाँ बोला यार मैं नहीं जाता हूँ, 8 गति होने दो। मूड बदल गया, नहीं गया। और लूंग के समय जो है वहाँ चला गया, जहाँ 60 बोरी नाज बता रहा हूँ रुपए के टाइम। हाँ, वो यहाँ हमारे उसको कमिणे नाम से भी कहते हैं। कमिणे नाम को मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। कमाई जो हमारे यहाँ सयाना मुखिया होता, अब तो प्रधान लोग होते हैं, तो उसको कमा के देते थे।
ये बाद में हमारे जो एक ताऊ जी रहे या गोरुण के अंतराम सिंह जी, उन्होंने बेची वो धनारी में 3000 में, फिर इन बदानगों वालों ने जो 3500 में रखी, यहाँ वाले के पापा और उतना रुपये मिला भी नहीं उस समय के बाद। खैर बहरहाल उस बात को छोड़ो। अब गए रुपये के दिन, तो उसका अरे वो राजा था क्या, उसने रुपये का नहीं तो क्या कुछ धंधा, उसके अर्दली फर्दल रहे थे। तो ये एक छल मान लीजिएगा, हम मानते भी हैं, हम आस्तिक हैं, नास्तिक भी नहीं हैं। अब विज्ञान की दृष्टि सोचे तो और है, और उस दृष्टि जो मैंने एक पहले भी देखा कि आधा सच आधा फंसाने वाली बात होती। तो साहब अब उसको कुछ ये हो गया कि यार ये हो क्या गया, दिमाग उलझुल हो गया। और उसने कहा कि यार मैं एक जिम्मेदार का बेटा होके मैंने ये हल वाला काम नहीं किया। तो उसने एक हमारे यहाँ मैया कहते हैं उसको, हल लगाने के बाद जो रुपाई करते हैं उसमें उसने अपनी जूती भी पहन रखी, अपना पैजामा भी पहन रखा। तो कहीं पर आपको एक सजेस्ट कर दूं मैं कि ये कहानी आई है कि वहीं वो छेद हुआ, वहीं समाप्त होगा, या जब वहाँ समाप्त हुई उसकी घरवाली कैसे जली उसके साथ। हाँ, कुछ लोग ये हाँ नहीं दिखाया है, मतलब फिल्मों में दिखाया है कि नहीं जाते हैं जमीन वो में, कहाँ जली। अब कहा उसकी घरवाली कैसे जलती है, वो वो झूठ है। हाँ वो झूठ है भाई। हमारे लोगों ने ऐसे कहा, मैं भी तो तब का आदमी नहीं हूँ ना, किस दिन में है ना। ये कम से कम 300-400 वर्ष पहले, ज़्यादा भी नहीं ना, 200-250 बात हो गई। 4 पीढ़ियाँ मैंने तो गिना दिया नानी से, तुमको अब गिनाऊंगा मैं आगे। अच्छा, अब छेद हुआ, एक छल है ना, छेद हो गया, सब सुरक्षित घर आ गए। अब बताता हूँ मैं कि अब कैसे हुआ आगे। अब घर में आ गए, वो बीमार हुआ तो मर गया साहब। अब उसकी जो घर वाली जो रैथल वाली तो पहले भाग गई थी, भाग गई छोड़ के चले। उसने कहा ये मरता है, बाल बच्चे दोनों के नहीं थे। और वो थी जो दूसरी भरणा जिसको उसने जैसे सुबह को वो मुर्दा होते नहीं ले जा अस्थि में ले गए, और वो पीछे वो रास्ते लोगों ने बोला जलाने वाले गए रहे, उन्होंने पत्थर उठाए तो वो नहीं मानी। ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे हैं साहब। अब वो भी चल गए। तो हमारे यहाँ है जहाँ संगम कहते, ये गार्ड बवान गार्ड कहते हैं, वहाँ पर किसी के और के वो नहीं लगते हैं। वो हमारा तीर्थ है अपना, विष्णु लोगों का, बगड़वा विष्णु लोगों का। अच्छा, मतलब वहाँ पे हाँ, कोई और नहीं जलाता है। अच्छा, तो वहाँ का संगम कहते हैं जहाँ 2 नदियों का मिलन होता है। तो वहाँ पर उसको आग दी, आग लगाई, तो उसने वहीं पर कूद के वहाँ पर चली गई। अच्छा, मतलब जल गई जी, सती हो गई। सती हो गई। जो उसके अर्दली थे जहाँ उसका मंदिर, वहाँ एक बताते हैं कि ये एक वो नहीं होता, ये चीड़ का पेड़ दली जो कहते हैं, उन्होंने उसके आग लगी, वो भी वहीं समाप्त। उनके मंदिर बाहर से, उसके मंदिर से हैं साहब। तो अब जल गए, कहानी तो ख़त्म हो गए। तो अब ये देखिए आप, अब यहाँ पर कई जहाँ पर वो प्रश्न आया कि वहीं समाप्त हो गए। अगर वो समाप्त हो गए तो उसकी घरवाली बगोड़ी से कैसे गए भाई नीचे जलने में 30 तक। अब आप अंदाजा लगा वो कहाँ से जली, क्या उस छेद से थोड़ी निकाली ऊपर। नहीं, तो कहानियों में ये भी दिखाया गया है कि जीतू बगड़वाल जब आंचरे उसको ले जाती है तो जीतू बगड़वाल रात को आता है, अपनी माँ का काम करता है, ये भी कहानियों में दिखाया। अरे वो तो कचड़ू की भी चलती थी कि वो गोबर डाल देता है ऐसा, पर जो हमारे बुजुर्गों ने कहा। अच्छा, हकीकत कहानी नहीं, हाँ, जो मैं लाइन पर चल रहा हूँ। अच्छा, ये है। अब जब मैं तीज की बात कहूँ, वहाँ जलाया। अब आगे देखो कहानी का सार दिखे। अब अगर वहीं समाप्त हो तो घरवाली कैसी जलती उसके साथ। जल गए, कहानी खत्म हो गई। वो भी जल गए जो उसके अर्दली थे। अर्दली एक लोहारों में से कहते थे, और ये इन औरों से में है, वो भी हो गए। अब जल गए तो उस समय अब आओ कहानी के सार के राजा राजेश्वरी, राजा मानसे टाइम की बात है नहीं, टेरी के जो क्या। अब तब उस समय राजाओं का शासन था। अरे यार ये जो तुमने तो जला दिया, ये सती प्रथा कहाँ से, जैसे राजस्थान में जली, क्या हुआ। सब साहब कैद ले गए। कहते हैं कि तब टीरी तो बाद में आई यहाँ राजधानी ना, ये मानविंदर साहब वगैरह था, नरेंद्र साहब टाइम तक वहीं रही, नरेंद्र नगर रही या प्रताप नगर रही, जाएंगे। तो इन राजाओं का कहानी तो छोड़ो, खैर वो अलग चीज़ है। अब जब उसका ससुर गरीबा भी पकड़ा गया, जलाने वाले सारे पकड़ गए, उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी, पैरों में बीड़ी डाल दी। अब क्या होना था। तब इतनी कीर्ति समझो, ये फसाना नहीं, ये हकीकत है। अभी भी यहाँ गढ़वाल में चलता है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है और हकीकत है ये।
तो नहीं कहते हैं जैसी जाकी बल भावना प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। हम तो जिस चीज़ को मानते हैं तो पत्थर भी हमारे लिए भगवान बन जाता है। या मीरा वाली कहानी कर वो छोड़े है तो हुआ तो क्या होना था, कौन उनकी बेल करता सा, कौन भाई जिंदा आदमी भी जल रहा। तो राजा रानी नाच पड़े, कहते हैं कि जितू और भरना वो रानी पे आई राजराजेश्वरी के टाइम की बात है। और राजराजेश्वरी इनके कुल की देवी है और राजा मानस है, इन पे देवता आ गए साहब, उनके फैसला ख़त्म। जैसे नहीं बोलते कि भाल हो गए। और उसने मानसेन राजा ने उसकी मंदिर अपनी जहाँ निवास है उसके ऊपर लगा दी, हो गया ना। अब क्या होना था कहानी। अब उसका भाई जो नान्य था दूसरे नंबर का, यहाँ बगोड़ी में तांबे की खान भी लगी। अच्छा, अभी भी है तांबे की? अभी है। अभी बताए सर्वे वालों ने पत्थर भी लिखे, वो मेरे टाइम लिखे 8-10 साल पहले। तो उन्होंने कहा यहाँ पर तो जब ये रोड भी आ गया हमारी नीचे चिन्हल वाले, अरे कि यहाँ तांबा तो तांबा, सोने का अंश भी इसमें। पर फिर वो फिलहाल तो उसने वो कहानी बंद उस समय वो खान बंद कर दी। तो उसने अपने भाई के नाम के वो ढोल कायम है अभी। बताइए 1 किलो तांबा मैंने भी 2-4-5 साल पहले दिया जब वो छिद गया। तो उस टाइम का यहाँ यहीं कहो सौदा है कि इन जो लोहार लोग होते हैं ना, तो ढोल बनाइएगा वो बजाने वाली वो डाउन उसको कहते नहीं कहते वो ये, और जो भी उसके नाम से उस टाइम कैमरा तो फट जाए ना, तो फट जाए। अब उस टाइम में गोरखाना लगा, गोरखा हुआ है, आप लोगों ने सुना ये गोरखा टाइम, गोरखों का शासन आया एक बार। अब गोरखों ने बोला यार बगोड़ी में तांबा की खान लगी और जितू का भाई सुनाई में तो नान्या है कोई वहाँ तांबा निकाल रहा और सौदाई कर रहा। अरे यहाँ गिरे वो मकान जो मैंने आपको बताया वहाँ था जितू का। अब वो अंदर तम्बाकू पी रहे थे, हुक्म होते अभी भी राजस्थान में संस्कृति गढ़वाल हुआ जो भी। और उसकी माँ से बोला कि भैया कहाँ है तेरा लाडला नान्या। अरे उन्होंने कहा वो घर में नहीं कि वो तम्बाकू कौन पी रहा अंदर। उसने समझ लिया यार मेरे लिए कोई खतरा होगा। वो बाहर को था उस खिड़की से, खिड़कियाँ छोटी होता था। यहाँ आगे ये गांव बताते हैं, शायद आप जानते हो, खांड गांव है, अदनी के और एक कोट गांव अभी वहीं पर। कभी आप चलेंगे मेरे साथ, पीपल का पेड़ है वहीं, कुआं है वहाँ पर। जब गोरखा पीछे उसने कहा आपने, उसने अपना गला तलवार से काट दिया वहीं पे। मैं बिल्कुल वो भी मर गया। ठीक है साहब, मर गया ना, कहानी खत्म हो गई। वो जो खान थी वो बंद करा दी थी कि यहाँ किसी को नहीं बताना। तो यहाँ तक इस जितू की कहानी। वो बंदूक मैंने बताया अभी कायम है, वो राम सर का नहीं क्या यहाँ गुरुण में है, वो प्रेम सिंह के लड़के भजन सिंह क्या राम सिंह अभी भी है, राम सराय। हाँ राम सर जिसको बजाते थे, सितार वादन कहते जैसे इन लोगों के पास ना मेरे टाइम भी बहुत बजाते थे लोग ऐसे ना। तो वो थी। तो इस प्रकार की इस जितू की कहानी है साहब, बहुत लंबी कहानी। और यहाँ कहाँ है ना, नहीं मैंने कि माने तो बल शंकर, न माने तो पत्थर। यहाँ के दारचोला मुंसारी के तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। वही मेरे इन लोगों से भी, मुखिया लोगों से और इन विधायकों को भी कहना कि यार ये जितू का जो मंदिर यहाँ पर ये पर्यटन स्थल इसको घोषित करो। मैंने इसके से भी ये विधायक हमारा यहाँ संजीव डोभाल, इससे भी अरे रूलिंग पार्टी में तो है नहीं। अरे देखो गांव का विकास होता, जो भी होता उसकी कृपा से हम लोग फल फूल रहे हैं, खा पी रहे, जो भी है ना। मतलब कभी मंदिर तक पर्यटन स्थल इसके में यहाँ गांव तो आ रखे रोड पर, यहाँ आगे जा तो दारचोला मुंसारी की बताओ कहाँ पिथौरागढ़ वहाँ से है ना, वहाँ से आते हैं बेचारी, अरे आते हैं यहाँ दारचोला मुंसारी बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ के लोग हैं, उन्होंने सौल भोंड वहाँ तो बहुत नाचता है वो। अच्छा, जब मैं अंतराम की बात कही थी कि वो खेत बेचा तो उसने तो जीता चाहता था और बोला कि हम अंतराम देवता की यात्रा दे रहे हमारे कुल के वहाँ सलाड़ में। हम मैं जिंदा हूँ तो मैं भी नाच रहा हूँगा। अब जो आधा फंसाने वाली बात में इनका, पर वो लोग कहते हैं जब ना वो कहते हैं कि अंतराम देवता की यात्रा ला रहे। अब अंतराम आया गोरुन में, अंतराम देवता बोल हाँ यही बोल अंतराम ऊपर है, अंतराम जिंदा, अंतराम से वहाँ यात्रा मीट खाए हुआ। तो इस प्रकार के वो थे साहब। तो जितू के नाम से जो है वही मैंने, अगर शासन प्रशासन सुनता है तो यहाँ पर रोड भी चल जाती, पर्यटन स्थल तो अच्छा ही होता।
उसी का नाम उसी के उसे। अब जैसे नाम से तो जीता है आदमी हर, या गांधी जी का नाम चल रहा है किसी, तो ऐसे ये कुछ महापुरुष होते हैं, माधव सिंह भंडारी हुआ या जो भी हुआ ना, तो ऐसे लोग। और कोई पूछना चाहते हैं कहीं पर मुझे भूल बिसर हो तो यही पूछना चाहते थे हम। और बाकी जो परियां थी, परियां आज भी सुनाई देती गाँव वालों को? परियां ऐसी कहती जो मैंने आपको बताई है जितु की, अब हकीकत है वो, आप लोगों को विश्वास नहीं। मैंने हमारे गांव के से यहाँ छानिए ऊपर भैनी गांव के, वहाँ से एक आश्री ढुमका कहते हैं, कभी चलेंगे मैं बताऊँ। मैं वहाँ पर जा रखा हूँ, बड़ा भारी पत्थर है, अभी भी वहाँ उखली नहीं कहते हैं जिसको, वहाँ ये धान का भूसा मिलता था, हमारे बुजुर्ग लोग मेरे पिताजी तक कहते थे। तो जब यहाँ हमारे शेरा में भरत शेरा रोपाई हो रही थी, तो वहाँ से राम सर बजाता है वो उस पत्थर को जीतो। और उसकी भाभी थी कि यार आपकी भैंस छान में रहती थी ऊपर, कि ऊपर आ जाना उसके लिए कोई दाना पानी, तो वहाँ सुनती। उसकी दूराई होगी कम से कम, अगर सीधा ही भी लगाओ तो 10 किलोमीटर की पड़ती। 10 किलोमीटर ना राम सर सुनाई दी, सुनाई। अरे साहब, तो ऐसे थे। अब क्या कहते हैं साहब, ऐसे महापुरुष, ऐसे पौराण में ऐसे लोग थे उस समय। जीतू बगड़वाल देवता बन चुके हैं अभी, देवता है वो, अभी भी लोगों पे आते हैं। अरे आता है साहब, आप दिखे कभी, मैं बताऊं। अच्छा, अभी भी लोगों पे जीतू बगड़वाल अवतरित होते हैं। अवतरित होते हैं। अच्छा, आना कभी अभी, अच्छा, मनान लगता है। आप डांगरी है उसकी वजह से वो अपनी पीठ भी काटता था, मैंने रवाई में भी देखी थी, डांगरी के ऊपर चलते हैं। जीतू बगड़वाल के आप वंशज हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जो मैंने पूर्व में सुना है, भीम सिंह यहाँ बसा था, सिरकोट गांव है श्रीनगर आगे, मलेशिया आगे। वो आए थे 3 भाई, तो एक इनमें से बरसाली गया और एक चिन्याली गया और एक बगुड़े। भीम सिंह के वंश चलते 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 चलते, इसने मैं कहाँ सुनाऊँ कथा है ना, तब आए बगड़ा नाम, बगड़ा से बगुड़ी पड़ा नाम, और तब बगड़ा का हुआ सुरती का हुआ गरीबा, गरीबा का हुआ जीतू। अब नाने तक आ गए, ज़्यादा दूर थोड़े। नाने का हुआ असाड़ू गोरुण में बसा, तब असाड़ों का हुआ भीर सिंह का हुआ अंतराम, जो सयाना जिसकी बात मैंने कही कि उसने बेचे। अरे अंतराम का हुआ सतसिंह, हुकम सिंह, जिनके ये बच्चे आजकल क्या हुआ, जीतू से लेकर 6-7 पीढ़ी भी नहीं हुई। तो ये जो मल्ली का सेरा है वो अभी आपके पास है कि? अरे बेच दिया सबने, कुछ हो गया। हाँ, मेरे पास में, मेरे साथ आपने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी? पूरा छान करनी कहते मैंने। एक करनी में ये होता था साहब 30 क्विंटल। बेचा क्यों होगा ये? मतलब ये तो आपकी धरोहर है, धरोहर थी। गरीबी रही, एक बार ये नहर टूटी। और तब बोला साहब कि राजा से अनुमति ली। उस समय राजा की होती थी जमीन। ऐसा ये सर्वे तो पैमास के टाइम हुआ, जब शुरू भी हुआ, तो बोला साहब टूट गया, बंजा हो गया, क्या बेचने की अनुमति दी। राजा ने कहा नरेंद्र से कि अरे तुम्हारे लिए मली रूठ गई, वह सचमुच रूठी, जाओ बेच लो, छोड़ तिरप। और बीच की जो करनी थे वो बेची। अच्छा, सारा सेरा है आपका भी? कहीं सेरा है? मलिया या भरसेरा, वहीं जहाँ भड़ेसुर है। अच्छा, वहाँ भी है, पुजार गाँव में। यहाँ नहीं है, मल्ली नहीं है? बड़ी क्यों नहीं है? अरे अभी बहुत है, पर बहुत बेचे नहीं थे। बदाड़ों में इनका किसी का नहीं था। अच्छा, नहीं, ये सारा बस रखे वहाँ। ये जीतू का था, जीतू के वंशज हैं। आए ऊपर से भीम सिंह से सुना लिया, और भीम सिंह चांद वहाँ सिरकोट श्रीनगर से मैंने बता दिया 3 भाई आए।